एक्सक्यूज मी स्टाफ, 2 मिनट चाहिए हूँ। मैं क्लास में था तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ गई कि अब हम ट्रेनिंग में थे जब, तो हमें बताया गया था कि आप ट्रेडिशनल वे को पीछे छोड़ दो और कंटेम्प्रेरी को ले भी आगे चलो। मतलब आप मॉडर्न टीचिंग स्टाइल को अपनाओ। अब क्लास के अंदर हम मॉडर्न टीचिंग को आगे लेके चलते हैं तो हमारा ना कोर्स कंप्लीट हो रहा है, ना हमारा बच्चा डिसिप्लिन में आ रहा है। सीनियर टीचर आते हैं, वो भी हमें देख के बोल रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, इनका जो टीचिंग टैलेंट है वो एक बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मैं ट्रेनिंग को लेके चलूं या पुरानी सकाफतों को लेके चलूं? आप लोग मतलब अपने सब्जेक्ट्स में था क्या करता है, मुझे कोई एक्सपीरियंस हो जाए। आप मैं क्लास के अंदर, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं आमिर साहब में कोशिश करता हूँ कि बच्चों को पहले समझा दूं बोर्ड के ऊपर और फिर उसके साथ साथ उनको एक्टिविटी करवा दूं, उनको प्रैक्टिस करवा दूं। तो उसके अंदर फिर मैं बोर्ड भी इस्तेमाल करता हूं और पेजेस वगैरह उनको असाइनमेंट या एक्टिविटी के पूर्व जो है वो भी करवाता हूं। तो इसके अंदर दोनों तरीके का। तो बच्चे शोर नहीं करते जब आप बोर्ड पे लिख रहे होते, एक्टिविटी कराते हैं? डिसिप्लिन डिसिप्लिन कैसे मेंटेन? डिसिप्लिन देखिए, इस तरह से मेंटेन होता है कि आप ग्रुप बना देते हैं और आप उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपको काम करना है। जब वो काम पे फोकस करते हैं तो फिर डेफिनेटली डिसिप्लिन मेंटेन आपका है क्लास में। सर हमें फॉर एग्जांपल अब मैं टॉपिक को देखते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टॉपिक है फोटोसेंसिस का, तो मैं पहले उन्हें क्लास में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देन मैं उनको गार्डन में ले जाती हूँ और वहाँ पे मैंने प्लांट्स के दिखाकर और उन्हें एक्टिविटी कोई भी शो कर और उन्हें बिजी कर देते हैं। तो इस तरीके से मेरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है और स्टूडेंट्स जो है वो भी जो है उनका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, क्योंकि वो उन चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहता है और मेरी दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। एसएससी पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों के टॉपिक के हिसाब से या तो इंडक्टिव अप्रोच चूज करती हूँ या डिडक्टिव। इंडक्टिव अप्रोच में हम जो है वो बच्चों की प्रायर नॉलेज लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब इंस्टीट्यूशन पढ़ाना है तो आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास रोज कि क्लास रोज बच्चों से हम प्रायर नॉलेज लेते हैं, करने क्या रूल्स पता है। इस तरह हमारा बच्चा एक्टिव ही हो जाता है, वो सोचता है कि मेरी टर्न आएगी, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो इस तरह क्लास का डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी जो है वो एनहेंस होगी। मतलब आप लोग बच्चों को टास्क कैसे देते हैं कि वो उसी में बिजी रहते हैं? प्रायर नॉलेज को हम गैदर करते हैं कि अगर टॉपिक जो है वो उनकी डेली लाइफ से रिलेट तक रहा होता है, और अगर जो है टॉपिक बिल्कुल ही न्यू है जो उनकी मतलब नॉलेज में, तभी जैसे तो ऐसे बहुत सब्जेक्ट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पहली फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन हम रिडक्टिव अप्रोच की तरफ जाते हैं कि जहाँ हम डिफाइन करते हैं, देन फिर उनसे नॉलेज कैरी करते हैं, उसी के हम क्वेश्चन करते हैं। तो उस तरह भी जो है बच्चे के सेक्टर में जाता है कि जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये दोनों इफेक्टिव रहते हैं और डिसिप्लिन भी क्लास का मेंटेन रहता है और साथ में कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए। मेरा चलिए, आप कंप्यूटर की मिस से आप बता रहे हैं कि आप क्लास के अंदर किस तरीके से बच्चे इंगेज की रखनी है, डिसिप्लिन भी होता है, मतलब दोनों को कैसे बैलेंस रखे चल? अच्छा, बीइंग अ कंप्यूटर टीचर मेरा पर्पस ये होता है कि ये लोग ऑलरेडी नॉलेज है और चंदे सबियां ले हैं, इसके लिए नहीं प्रोफेशनली बच्चों को मेरे अपने टॉपिक्स। अगर मैं टॉपिक पढ़ा नहीं है तो पहले मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करती, पहले मैं लर्निंग को इस तरह डर कर पढ़ती हूँ, कारण नॉलेज सुन तो इंटीग्रेट करवाती हूँ मध्यम में व्यूअर्स बंगाली। फिर मैं उस टॉपिक को कवर कर दूँ जो बहुत मेरी पास। फिर बोर्ड तभी इसमें यूज़ किया, उनमें से बीच में से बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन नहीं की कि मैंने भी क्या बताएगा, अगर ये चीज़ मैंने बताई है तो उसके बारे में बताया कि आप इसका आप क्या मतलब, आपकी जब ये चीज़ अप्लाई की है तभी आप लैपटॉप एक चीज़ यूज़ की है। इस तरह से क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करता है वो आपसे इंटरेक्शन तरह तुमका माइंड जो कलवान टैलेंट नहीं है सो अंदर टॉपिक है। और जहाँ तक की बात है कि यहाँ बिहार में ज़्यादा है प्रैक्टिकल परफॉर्म करने, तो वहाँ पे भी कोई डिसिप्लिन इस तरह है कुछ अच्छी सरों को हम बताए कि इसलिए वो वहाँ पे अप्लाई कर, वो वहीं पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, वहीं पर का एंशर करते हैं कि अगर मैं पावर का यूज़ करवाती हूँ तो वो प्रेजेंटेशन की तरह वाइस हो जो कर या टाइपिंग डन है तो उससे वो देते होते कि मैं ये सेंटेंस वर्क करूँ, ये सेंटेंस बोलते हैं डायरेक्ट, तो उस तरह से भी कुछ ही फोकस है नहीं। तो बेसिकली मुझे यही मसला था कि हमेशा या तो मैं ट्रेडिशन को लेकर चलूं या मैं उसको मॉडर्न पीछी को लेकर चलूं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया कि आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी क्लास के अंदर, क्या बच्चों को इंगेज भी लगते हैं और डिसिप्लिन भी कायम रखते। तो हम किसी एक चीज़ को पीछे नहीं कर सकते, दोनों को कैसे बैलेंस करना है वो आपने बताया।